हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि आप पे कोई भी केस चल रहा है, चाहे वो 498 का हो, डीवी का केस हो, मेंटेनेंस का, और आपका ऑर्डर पास हो जाता है और आप उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है। अब आपको उसको चैलेंज करना है। तो चैलेंज आप कब कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कैसे करेंगे, और जो टाइम लिमिट होती है जो उस चैलेंज करने के लिए, तो अगर वो टाइम लिमिट निकल जाती है तो क्या उसके बाद भी हम चैलेंज कर सकते हैं, कौन सा लॉ है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, आपको डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगी। वीडियो इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और एक रिक्वेस्ट और है, एक्चुअली थोड़ा सा कोल्ड कफ है मुझे, तो अगर वॉइस क्लियर ना आए तो कमेंट मत करिएगा। थोड़ा अपना जो फ़ोन का है या लैपटॉप जिससे भी देख रहे हैं आप, जो भी आपके पास गैजेट है, थोड़ी वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कि देखो, अगर आप पे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर लग गया और वो जो ऑर्डर हुआ मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस पास हुआ, जो आपकी क्षमता से कहीं ज़्यादा, आप वो दे ही नहीं सकते हो। क्योंकि देखो, आप में से जो भी अभी इस वक्त वीडियो देख रहा है, जो पति जो पीड़ित है अपनी पत्नियों से, एक तो झूठा केस कर रखा है, ऊपर से मेंटेनेंस की डिमांड, तो आप तो सबसे पहले यही चाहते हो कि मुझे मेंटेनेंस देना ही ना पड़े, या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाए या कम से कम देना पड़े। अब जब मेंटेनेंस ऐसा अलाउ हो जाता है जो पॉसिबल ही नहीं है देना, कि भाई आप तो सोच रहे थे मैं दूं ही ना, और ऐसा हो गया कि जो मेरी क्षमता से कहीं ज्यादा है, और पता है कि पत्नी ने वही बोल के वो मेंटेनेंस अलाउ करवाया है, ऑर्डर पास करवाया है कि भाई इसकी सैलरी ज़्यादा है और भी इनकम ऑफ सोर्स बता दिए है, तो उस बेस पे हो गया। अब जब ऑर्डर पास हो गया तो अब आप चैलेंज कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, चैलेंज कहाँ करें आप। देखो, अगर आपका मजिस्ट्रेट कोर्ट का है ऑर्डर, तो आपको वो चैलेंज करना है सेशन कोर्ट में। और अगर फैमिली कोर्ट का है तो आपको करना है हाई कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट का है मैटर तो आपको करना है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो हो गया क्लियर कि आप चैलेंज कहाँ पे कर सकते हैं, ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। सेकेंड आता है कि ऑर्डर के कितने डेज तक, मतलब कितने दिन निकल जाने के बाद है जो आप है जो उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। 30 डेज के मिनिमम होता है, 30 डेज के अंदर अंदर, मैक्सिमम आप मान के चलो 90 डेज के अंदर अंदर। तो ये जो आप पहले जो 30 डेज के अंदर आपको अपील फाइल करनी होती है, उसके बाद 90 डेज के बाद आपको रिवीजन फाइल करनी होती है। अब ये होगा कि अपील और रिवीजन में क्या फर्क होता है। देखो, अपील रिवीजन में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता, बस एक टाइम का ही होता है, एक टेक्निकल बस फर्क होता है। रिवीजन मतलब पूर्ण विचार करना, कि जो ये ऑर्डर पास हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आप उस पर थोड़ा दोबारा सोचे, देख के फिर उसके बाद किया जाए, तो उसको रिवीजन कहते हैं। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है इसमें। तो ये जो होता है, फाइल आप कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। अब नेक्स्ट होता है, क्या ये जो 90 डेज कब से काउंट होंगे। जब मुझे कॉपी मिली है, जब से, जब वो ऑर्डर जो पास हुआ है, ठीक है, या फिर डेट ऑफ ऑर्डर से। तो देखो, आपको कॉपी कभी भी मिली हो उससे कोई फर्क नहीं होता, जब वो डेट ऑफ ऑर्डर जब पास होता है ना, तो उस दिन से वो काउंट होगा आपका डे। ठीक है, चाहे वो 30 डेज निकल गया हो या 90 डेज निकल गया हो, तो डेट ऑफ ऑर्डर से काउंट होगा ये। उसके बाद है जो आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि देखो 30 डेज भी निकल गए, फिर आपने नहीं किया, उसके बाद 90 डेज थे मैक्स टू मैक्स, वो भी निकल चुके हैं। मतलब समझ लो 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, 120 दिन हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा। अब रीज़न आप ये बता रहे हो कि मैं शहर में नहीं था या मुझे कुछ मेडिकल ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्रिटिकल, तो उस वजह से नहीं कर सका। तो क्या फिर मैं दोबारा ये चैलेंज कर सकता हूँ। तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। बस जब आप वो जो क्रिमिनल रिविजन फाइल करते हैं, उसके साथ आपको एक डिले की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो अंडर सेक्शन 5 के तहत होता है, जिसमें आपको एक लिमिटेशन है कि वो क्रॉस होने के बाद, अब ये फाइल कर रहे हैं 90 डेज के बाद, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा विथ एविडेंस के पास, सबूत के साथ कोर्ट में बताना पड़ेगा, कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये रीजन था। मतलब मान के चलो कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। तो अगर कोर्ट कन्विंस हो जाती है तो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, नहीं तो डिसमिस। वैसे तो ऑलमोस्ट रीजन में होता है, ऑलमोस्ट केसेस में ये एक्सेप्ट हो ही जाती है, क्योंकि कोई ना कोई रीजन होते हैं जो वैलिड रीजन होते हैं, आप वो साबित कर देते हो कि ये रीजन था, इसलिए ये 30 डेज या 90 डेज निकल चुका है, उसके बाद मैं चैलेंज कर रहा हूँ। जेन्युइन रीजन था, कोर्ट को आपने कन्विंस कर लिया, आपने मेडिकल दिखा दिए, या आप इंडिया में थे ही नहीं, वो सारी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, तो कोर्ट कन्विंस हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन है दोबारा एक्सेप्ट हो जाएगी।
तो ये हो गई चीज़ें। तो मतलब टाइम निकलने के बाद भी आप कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि कोई भी ऑर्डर होता है, चाहे वो मेंटेनेंस का ऑर्डर हो, पास होता है आपके खिलाफ, या डीबी का 498 का, फिटर कोई का भी, ठीक है, आपके पक्ष हो जाता है, बट आप उससे संतुष्ट हैं नहीं है बिल्कुल भी, तो चैलेंज कब करें और कहाँ करना है, कैसे करना है, ये तीनों के सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में आपको दे दिए हैं कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर है तो आप करो सेशन कोर्ट में, फैमिली कोर्ट का है तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट में करो। 30 डेज मिनिमम, मैक्स टू मैक्स 90 डेज के अंदर करना है। और वो कब से काउंट होगा, ये डेज जो होती है डेट ऑफ ऑर्डर से कॉपी जब आपको मिलती है। देखो कॉपी आपको कभी भी मिल सकती है, डेट ऑफ ऑर्डर जब होता है ना उस दिन से काउंट होगा। कोई रीजन होता है कि आपको कॉपी लेट मिली हो, कोई भी रीजन हो सकता है, आप घर पे नहीं थे या आपने रिसीव नहीं किया, वट एवर कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस दिन से नहीं काउंट होगा। जिस दिन डेट ऑफ ऑर्डर से वो आपका फाइल हुआ है तो उस दिन से काउंट होगा। और 90 डेज निकलने के बाद भी है जो आप है जो फाइल कर सकते हो ये रिवीजन की फाइल, बस प्लस उसमें आपको डिले की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी जो कि है अंडर सेक्शन 5 के थ्रू। आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आपने जब तक ये जो ऑर्डर है चैलेंज क्यों नहीं किया था। तो ये चीजें हैं, साथ में कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। सो आई होप जो मैंने चीजें क्लियर करी है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर और भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड, सेम टॉपिक से रिलेटेड, कि जो मैंने शायद ना बताई हो, आपको पूछना है, तो आप कमेंट में करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपने किसी भी लाइक जो आपका केस है उसमें कुछ एडवाइस चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं कि भाई मुझे एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप प्रॉपर कॉल करो, अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे या मेरी टीम से बात करो, ठीक है। तो आपकी हर एक समस्या का समाधान मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। आपको जो भी होते टेक्निकल चीज़ें, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होते हैं, जो कानूनी चीज़ें होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने केस में यूज़ करके अपने केस को जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं और इस सिचुएशन से है जो अभी आप जिस सिचुएशन में भी आप गुजर रहे हैं उससे आप बाहर जल्दी निकल सकते हैं। तो आशा करूँगी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।